नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। संविधान दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत ने जिला परिषद के प्रांगण में कार्यरत समस्त कार्मिकों को भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया। उन्होंने स्वयं श्री वाचन किया और सभी उपस्थित कार्मिकों को भी सामूहिक वाचन करने के लिए प्रेरित किया। वाचन में सरदार सिंह छोलक, अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र खटीक, अतिरिक्त विकास अधिकारी नटवर लाल मेरावत, सहायक अभियंता सहित जिला परिषद कार्यालय के कार्मिक उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। भोपाल सागर कस्बे के पास स्टेट हाईवे 9 पर सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फट गया। ट्रॉली असंतुलित होकर पास से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति पर पलट गई। हादसे में कंकूबाई लोहार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके पति बंशीलाल लोहार गंभीर रूप से घायल है और उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। थानाधिकारी लादूलाल सोलंकी ने बताया कि सीमेंट के कट्टों के नीचे दब जाने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। परिवार में 30 नवंबर को शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए दंपत्ति फलासिया जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार दोपहर जयपुर जिले के शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पालिका अध्यक्ष बद्री प्रसाद सैनी के दिवंगत पुत्र रविंद्र सैनी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। गहलोत ने रविंद्र सैनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मृतक की बेटी, बेटे और परिवारजनों से मिलकर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। पूर्व सीएम के साथ शाहपुरा विधायक मनीष यादव, जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी, सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष रामसाय बाजिया, पूर्व नाथ समाज बोर्ड अध्यक्ष उर्मिला योगी, शाहपुरा नगर परिषद सभापति बंशीधर सैनी, शाहपुरा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल सैनी, नगर अध्यक्ष मुकेश खुडानिया, मुकेश देव गुजर, पूर्व प्रधान नंदलाल गोठवाल, प्रदेश सचिव प्रवीण व्यास, पूर्व प्रधान मंजू सैनी, जितेंद्र शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर परिवार को सांत्वना दिया। दोपहर बाद जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मृतक के निवास पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दिया। शाहपुरा जयपुर से सुनील सैनी की खास रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर संविधान दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा रामदेव जी ने मंदिर परिसर में स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने बाबा साहब के महान विचारों और देश के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को नमन किया। वक्ताओं ने जोर देते हुए कहा कि बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में हक, सम्मान और समानता का अधिकार दिया है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से यह आह्वान किया कि वे संविधान की आत्मा की रक्षा करें और डॉक्टर अंबेडकर के सपने को भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। इस कार्यक्रम में बागोड़ा सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान के साथ अध्यक्ष जयसा राम जूनी वाली, उपाध्यक्ष केवदा राम, सचिव निम्बा राम, बूटा राम राउता, बंसीलाल राउता और प्रभु राम सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। अटरू क्षेत्र के अंताना गांव, जो कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का पैतृक गांव है, में एक गरीब के कच्चे मकान में बुधवार को भीषण आग लग गई। अंताना गांव के प्रवेश के समीप मुस्लिम बस्ती में अज्ञात कारणों से लगी इस आग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस और नगर पालिका के दमकल विभाग को इत्तला दी। नगर पालिका की दमकल तुरंत मौके पर पहुंची। फायर डीसीओ चंद्र प्रकाश शर्मा, फायर डीसीओ उमेश शर्मा और फायरमैन अभिषेक नागर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दमकल कर्मियों ने बताया कि आग लगने से मकान मालिक के घर का समस्त सामान जलकर खाक हो गया।
ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि आग लगने का संभावित कारण विद्युत तारों का शॉर्ट सर्किट रहा होगा। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव गावड़ी को नवसृजित ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने से पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल है। इस ऐतिहासिक निर्णय में उत्साहित होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाजपा नेता और विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा के आवास पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने जोधा का माल्य अर्पण कर आभार जताया, मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। ग्रामवासियों ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार और जोधा को धन्यवाद दिया और कहा कि अब गावड़ी में विकास, आधारभूत सुविधाओं और जन समस्याओं के निराकरण की नई उम्मीदें जाग उठी हैं। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नई पंचायतों के बनने से लोगों में ज्यादा आस्था जगी है। अब चूंकि पंचायत समिति और जिला परिषद के परिसीमन भी होने और उसके बाद में निश्चित रूप से हमारे तो डीडवाना में पहले भी हम प्रथम स्थान पर रहे थे और इस बार भी मैं दावे के साथ कहता हूँ डीडवाना पंचायत समिति में और हमारी मौलासर पंचायत समिति में और डीडवाना कुचामन की जिला परिषद में तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नई पंचायतों के श्री विजयनगर पुलिस ने श्री गंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी सुमन परिहार के निर्देशन में पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपी भूपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इस अवैध हथियार को गलत मंशा से लेकर चला रहा था। पुलिस अब हथियार की सप्लाई चेन, स्रोत और आरोपी के नेटवर्क के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। इस सफल कार्यवाही में हवलदार धर्मेंद्र, कांस्टेबल महेंद्र कुमार, पूनम कुमार, संदीप कुमार और जितेंद्र कुमार की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सूरतगढ़ शहर का मुख्य प्रवेश द्वार इंदिरा सर्किल NHAI और PWD के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढों की खदान बन गया है। 14 साल से जारी इस दुर्दशा के खिलाफ कांग्रेसी नेता जयप्रकाश गीला जन समस्या निराकरण संघर्ष समिति के बैनर तले कल से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गीला ने आरोप लगाया कि सर्किल पर रेत के टीले, शहर का गंदा पानी और कीचड़ भरा हुआ है, जिससे यह गंदगी का गड्ढा लग रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों और ठेका कंपनियों पर मिली भगत कर अनावश्यक रूप से बजट बढ़ाने और पैसे की लूट का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि सर्किल पर बने गड्ढों के कारण धान मंडी में फसल ला रही ट्रॉलियां पलट जाती है, जिससे किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है। प्रशासन से जल्द समस्या के निराकरण की गुहार लगाते हुए उन्होंने NH-62 के ओवरब्रिज पर पर्याप्त क्रॉसिंग कट न होने से दक्षिणी हिस्से के लोगों को हो रही परेशानी और संभावित हादसों के खतरों को भी उजागर किया। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। सर, कल से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये इंदिरा सर्किल पे एक तरफ तो पानी की नदियां बह रही है और दूसरी तरफ रेगिस्तान के टिल्लों में जिस प्रकार धूल उड़ती है उस प्रकार उड़ रही है। आपने भी देखा होगा, एक तरफ गंदे नाले का पानी भरा हुआ है इंदिरा सर्किल पे, जहाँ खड्डों में लोगों को बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और दूसरी तरफ धूल के जो अंबार है, ये आप देख रहे हो। आज 14 साल से ये योजना चल रही है और आज तक शहर इसका खमियाज भुगत रहा है। जो कंपनियां हैं वो कंपनी पहले ठेका लेती है कंपनी, और उसके बाद में वो कंपनी उसको छोड़ देती है। फिर ये अपने कंपनी और प्रशासन या मान लो या सरकार मान लो, कोई भी जो इसके नुमाइंदे हैं वो उसको दोबारा रीटेंडर करके और उसके ऊपर फिर बजट बढ़ा के और वो काम करवा रहे हैं। इस प्रकार इसका पूरे का निर्माण 14 साल में हुआ है और बार बार रीटेंडरिंग हुई है। लोगों का आमजन का पैसा इसमें लगा है। और आज ये बहुत ही विशेष मुद्दा है, खास करके शहर और इस नेशनल हाईवे 62 पर चलने वाले समस्त नागरिकों के लिए, समस्त साधनों के लिए जो यहाँ से सरकार गुजरते हैं, और विशेष करके हमारे तकरीबन 1/3 शहर है जो कि
इस साइड के अंदर बसता है, माटी से कैंची से आगे लेकर आगे तक, और यहाँ तक के जो हमारे 6-7 वार्ड है, इनके लोगों को बड़ी परेशानी है। और ये आज की परेशानी नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही परेशानी है। बार बार प्रशासन से आग्रह करके, बार बार आंदोलन करने के बावजूद किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया गया। बीच में यहाँ रास्ता बंद करने का भी काम किया गया था, उसके बाद भी आश्वासन के सिवाय ज़्यादा कुछ नहीं मिला। फ्लाईओवर बनने के बाद में हम ये सोच रहे थे कि अभी ये शायद तुरंत प्रभाव से इसको शुरू कर दिया जाए। बानसूर के रामबाग में आयोजित कार्यकर्ता बैठक के दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बानसूर क्षेत्र में एसआईआर के नाम पर केवल लीपापोती चल रही है, जबकि काम के नाम पर जीरो प्रगति हो रही है। रावत ने कहा कि आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता समस्या समाधान के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग केवल दिखावटी गतिविधियों में व्यस्त है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की जो मीटिंग रामबाग में रखी गई थी, ये एसआईआर को लेकर के रखी गई थी कि सभी को बुलाया था बीएलएस कि सब लोग बीएलओ और बीएलए से संपर्क रखें कि अपना एक भी नाम कटना नहीं चाहिए। सारे मंडल अध्यक्ष और जो भी ब्लॉक अध्यक्ष और हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो उपस्थित रहे। कि शादी में, और आजकल जैसे शादियों का बहुत ज्यादा सावे है, खुले हुए हैं, तो सब लोग शादियों में बिजी हैं। उसके साथ साथ मैंने कहा आप ये ध्यान रखें कि अपने फार्म भरे जा रहे हैं, और फार्म भर रहे हैं तो सारे बीएलओ और बीएलए मिल करके कि कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए, किसी का भी नाम नहीं छूटना चाहिए। और जिनका नाम नया जुड़ेगा तो वो भी अपने माता पिता की 2002 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में कहीं पर भी नाम होगा तो वो उस हिसाब से उसका नाम उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है सबसे बड़ी कि अगर 5 वोट भी एक बूथ पे कटते हैं तो वो हजारों में इफेक्ट डालेंगे। बानसूर के हरसोरा रोड स्थित 132 केवी जीएसएस के पास एक होटल पर बुधवार देर शाम अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हिंसक घटना में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे और उन्होंने होटल पर लगातार 4 से 5 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बानसूर डीएसपी मेघा गोयल और थानाधिकारी राजेश यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से कारतूस और अन्य सैंपल कब्जे में लिए। प्रारंभिक जांच में यह घटना पुरानी रंजिश का परिणाम मानी जा रही है। पुलिस फिलहाल बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने एसआईआर अभियान के तहत खाली वाला F4FD 28FS 26FF कंवरपुरा सहित रायसिंह नगर शहर के सभी मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने समस्त बीएलओ से प्रगति रिपोर्ट का जायजा लिया। एसडीएम ने बीएलओ से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, त्रुटियों को ठीक करने, पात्र मतदाताओं को शामिल करने और मृत्यु व डुप्लीकेट प्रवृत्तियों को हटाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी चौधरी ने स्पष्ट किया कि एसआईआर अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी बीएलओ को अपना कार्य 100% पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। शादी विवाह के सीजन और बढ़ती सर्दी के मद्देनजर खेडली कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस द्वारा रोजाना पैदल गश्त की जा रही है। थाना अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में हो रही इस गश्त का सकारात्मक असर दिख रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों और अपराधियों में भय व्याप्त हो गया है। पुलिस टीम रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजारों और अपराधियों के संभावित जमावड़े की जगहों पर गहन निगरानी और तलाशी ले रही है,
जिसके चलते अपराधी धीरे धीरे इन क्षेत्रों से गायब हो रहे हैं। थानाधिकारी राजकुमार होटल, ढाबों और धर्मशालाओं और कैफे पर भी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़े, अन्यथा अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की इस सतर्कता से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खेडली थाना पुलिस द्वारा आज पैदल गश्त की जा रही है, किस संदर्भ में की जा रही है? उच्चाधिकारियों का आदेशानुसार पूरे प्रदेश में 6 से 9 सायंकालीन गश्त की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी। ऐसे तो पुलिस लगातार गश्त करती रहती है, अभी विशेष रूप से गश्त अब खेडली थाना क्षेत्र में अपराधियों को और अपराध छोड़ने के लिए किस तरीके का कड़ा संदेश देना चाहेंगे आप? खेडली क्षेत्र में जो भी कोई व्यक्ति क्राइम करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेरा जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बड़ा संदेश ये है कि आप अपराध वाली दुनिया छोड़ के आपराधिक कृत्य छोड़कर सामान्य जनजीवन जिए, मेहनत की और अपने जीवन के हिसाब से काम करना करें। आज आपने संलिप्त ना हो, ना ही आपराधिक गतिविधियों को खेडली मंगलवार को कठुमर क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 लोगों की मौत के गंभीर मामले के बाद बुधवार को प्रशासन सक्रिय हुआ। अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, कठुमर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, थानाधिकारी राजकुमार और पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता सतीश गुजर ने घटनास्थल का मौका मुआवना किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सड़क किनारे रखे ईंधन, पत्थर और कचरा तुरंत हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संभावित दुर्घटना स्थलों पर रिफ्लेक्टर, डिवाइडर लगाने और ऊंट गाड़ी व ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य कोहरे को देखते हुए तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम चेतीवाल और एएसपी रघुवंशी ने अभिभावकों से विशेष अपील की कि वे नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें और सुरक्षा की दृष्टि से एक बाइक पर केवल 2 ही लोगों को बैठाने की हिदायत दी। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके तहत कल एक जो दुर्घटना हुई जिसमें 2 बालिकों की जो मृत्यु हुई है, जो दुखद मृत्यु हुई है, उसके बाद रोड सेफ्टी की जांच के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। एडिशनल एसपी महोदय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं। तो इस संबंध में क्या क्या निर्णय लिए गए आपके द्वारा? मौके पर ये निर्णय लिया गया है, जैसा कि हमारी कमेटी ने सुझाव दिया है कि रंबल स्ट्रीट्स की ज़रूरत है और प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आ रहा है उसमें ये है कि वो लापरवाही चालक की रही है। तो मैं ये चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि हम सड़क के नियमों का, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और तेज़ गति से वाहन ना चलाएं। दूसरा बामनवास विधायक इंदिरा मीणा को सवाई माधोपुर जिले का कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जयपुर से आते समय दत्तवास मोड़, मित्रपुरा, बोरदा, मलारना सहित कई स्थानों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और शॉल और दुपट्टा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। जिला मुख्यालय पर इंदिरा मीणा सबसे पहले अंबेडकर सर्किल पहुंची और संविधान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे पार्टी के विश्वास पर खरा उतरेंगी और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पार्टी को मजबूत करेंगी। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार 2 साल में हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। कानून व्यवस्था चौपट है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कट्टर समर्थक सवाई माधोपुर निवासी राजेश गोयल उर्फ राजू चक्की ने अपने नेता की जीत की मन्नत पूरी करने के लिए आज पैदल यात्रा शुरू कर दी है। राजू चक्की ने विधानसभा चुनाव के दौरान
मन्नत मांगी थी कि यदि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विधायक का चुनाव जीतते हैं तो वह सवाई माधोपुर से डिग्गी कल्याण होते हुए खाटू श्याम जी तक पैदल जाएंगे। डॉक्टर मीणा की जीत और मंत्री बनने के बाद राजू चक्की आज अपनी मन्नत पूरी करने के लिए रवाना हो गए हैं। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता बल्लिया जोशी को राजू चक्की के साथ पैदल यात्रा के लिए भेज दिया। रवाना होने से पहले राजू चक्की के परिजनों और डॉक्टर मीणा के दर्जनों समर्थकों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उनकी यात्रा को निर्विघ्न पूर्ण होने की कामना की। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा द्वारा इस वर्ष जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया था 2023 में, तो उनके जीतने के लिए मन्नत मांगी थी कि डिग्गी कल्याण जी होते हुए खाटू श्याम जी तक पैदल जाएंगे अगर उनकी जीत होती है तो डॉक्टर साहब ने मेरे सहयोग के लिए बल्लिया जी जोशी को मेरे साथ खाटू श्याम जी तक पैदल चलने के लिए भेजा है और हम डॉक्टर साहब की जीत की खुशी में हम मन्नत पूर्ण करने के लिए गणेश मंदिर जो सिद्धाई विनायक मंदिर है बजरिया में, वहाँ से रवाना होकर डिग्गी कल्याण जी होते हुए पैदल खाटू श्याम जी हमारी यात्रा संपन्न होगी। लगभग कितने दिन में ये यात्रा पूरी कर 10 लेंगे? से 11 दिन में ये यात्रा संपन्न होगी और डॉक्टर साहब जिस दिन कार्यक्रम संपन्न होगा खाटू श्याम जी पधारेंगे, माननीय मंत्री महोदय। ठीक। पदमपुर क्षेत्र के गांव 2 डीडी में शनिवार 22 नवंबर की रात लगभग 8:30 बजे 7 व्यक्तियों ने गिरधारी लाल पुत्र गुमाना राम नायक के घर में घुसकर लाठियों और लोहे के हथियारों से लैस होकर मारपीट की। इस हमले में गिरधारी लाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी बाई टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों को भी मामूली चोटें आई हैं। इस मामले में पदमपुर पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। गिरधारी के भाई लक्ष्मण राम द्वारा परिवार दिए जाने के बावजूद पुलिस ने 5 दिन तक घायल का मेडिकल नहीं कराया और आरोपियों को केवल धारा 151 में पाबंद कर छोड़ दिया था। हालांकि पीड़ित द्वारा बुधवार को खुद परिवार देने के बाद सीआई सुमन जयपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। एएसआई ओम नोखवाल मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस ने आज मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे को ध्यान चाहिए, मेरे घर के अंदर क्यों घुसे? अभी एफआईआर नहीं हुई, कोई एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुई, मतलब कोई सुनाई कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। पुलिस आपके कोई मेरे पास घर पुलिस पहुंची नहीं है। अगर पहुंचती तो मैं बात तो कर देता हूँ, आपसे ही कह देता हूँ मेरे पास पुलिस आई है। मेरे पास आई नहीं, मैं पुलिस वालों को फोन करता हूँ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तो हॉस्पिटल पड़ा इलाज चल रहा है, अब आया हूँ। अब मैं अभी मेरी कार्रवाई हो जाए, मेरे को न्याय चाहिए। मेरी लाश क्यों तोड़ी, मेरे घर के अंदर बॉक्स में पैसे क्यों निकाले, मेरे सोने का 25,000 था वो चुरा के यहाँ तोड़ के वो भाग के, ऐसा काम उन्होंने क्यों किया? अच्छा, रात सर हम 8 बजे से 8:30 बजे घर पे पहुँचे। अंदर जाके बैठे थे, बैठे तुरंत अचानक एकदम आके पड़ गए। कौन आ गया? और रवि कुमार और काकू, ये नाम है। अच्छा, कि 4-5 जनों का तो नाम जानता हूँ, बाकी दूसरे 4-5 और थे ना, उनका मैं नाम नहीं जानता। अच्छा, सारे आके एकदम हमला किया, मेरे भी यहाँ लाठी मारी। अच्छा। होके और पीछे भी चोट लगी। मैं तो वहाँ अंदर ही गिर गया, इनको घड़ीस के बाहर ले आए। अच्छा, इतने में तो बहुत लफड़ा हुआ, थोड़ा कोड़ी। और कोई नहीं आया? पड़ोसी बाद में जब देखा ना वो भाग गए, उससे बाद आएगा वो तोड़ फोड़ करके। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के गणना चरण में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम दीपशिखा को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। गणना कार्य में यह सफलता टीम वर्क का भी उत्कृष्ट उदाहरण रही। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी तहसीलदार भिनाय नीलम राठौड़ ने अपने सभी भाग संख्याओं में 100% गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन समय पर पूर्ण किया। उनके इस सराहनीय कार्य पर एसडीएम दीपशिखा ने हृदय से बधाई देते हुए कहा कि ऐसी दक्षता और समर्पण ही एसआईआर 2026 को
नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। विजयनगर से गौरव व्यास की विशेष रिपोर्ट। आगरा रोड स्थित माउंट कैरामल स्कूल बगराना में हौसलों का पंच थीम पर वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान वित्त निगम के कार्यकारी निर्देशक IAS डॉक्टर हरसहाय मीना और गेस्ट ऑफ ऑनर रिटायर्ड DG KC मीना रहे। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह का मुख्य आकर्षण 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित नाटिका रही। बच्चों के उत्कृष्ट अभिनय ने दर्शकों की जमकर वाहवाही लूटी। मुख्य अतिथि डॉक्टर हरसाय मीना ने परीक्षा व विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी देने का आह्वान किया। स्कूल की मैनेजर सिस्टर रीना और प्रिंसिपल सिस्टर अनुपा मारिया ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। बगराना से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।